बच्चों, प्रस्तावना के बाद आपको परियोजना या समस्या चुनने का कारण लिखना है। बच्चों, प्रस्तावना के बाद आपको लिखना है कि आपने इस समस्या को क्यों चुना। प्रस्तावना में लिखा कि समस्या क्या है, चुनने के कारण में लिखना है कि क्यों चुना। इसे भी एक कहानी की तरह लिखना चाहिए। यदि परियोजना विषय है कि रामपुर मंडी में फलों व सब्जियों की हानि व इनके रखरखाव में नवाचार विधि का अध्ययन, तो आपकी कहानी इस प्रकार हो सकती है। रामपुर मंडी मेरे घर से स्कूल के मार्ग पर स्थित है। गेट नंबर 3 पर सड़ी सब्जियों व फलों का ढेर लगा होता है। ये किसी मौसम में बहुत बड़ा व किसी मौसम में छोटा होता है। जिज्ञासा हुई कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या इस हानि को रोका जा सकता है। इसी जिज्ञासा ने इस परियोजना को जन्म दिया। परियोजना विषय चुनने का कारण के बाद आपकी जो तीसरी हेडिंग है वो है परिकल्पना या हाइपोथेसिस। बच्चों, परिकल्पना का अर्थ है जो समस्या आपने चुनी है उसके संभावित कारण क्या हो सकते हैं, उनका अंदाज़ा लगाना व प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग आप समस्या समाधान में किस प्रकार करोगे, ये लिखना है। उदाहरण के तौर पर फलों व सब्जियों के सड़ने के पीछे मुख्य कारण हो सकता है तापमान और दूसरा आर्द्रता। उक्त कारणों के आधार पर आपकी परिकल्पना हुई। सब्जियों व फलों के सड़ने में तापमान की भूमिका हो सकती है। दूसरी परिकल्पना हुई फलों व सब्जियों के सड़ने में आर्द्रता की भूमिका हो सकती है। और तीसरी परिकल्पना हुई तापमान, आर्द्रता व सड़े फल व सब्जियों की मात्रा में सीधा संबंध होना चाहिए। परिकल्पना लिखने के बाद आपको उद्देश्य लिखने हैं, अर्थात क्या करना चाहते हो या क्या करने जा रहे हो। उक्त समस्या के आधार पर फलों व सब्जियों के सड़ने के लिए तापमान व आर्द्रता की भूमिका हो सकती है। ये कैसे पता लगाएं कि इसकी भूमिका है या इनकी भूमिका है या नहीं है। ये पता लगाने के लिए आपको तापमान, आर्द्रता व सड़ी हुई सब्जियां व फलों की मात्रा एकत्र करनी होगी। तापमान, आर्द्रता व सड़ी सब्जियों और फलों की मात्रा से संबंधित आंकड़ों को एकत्र करना व इसके बीच के संबंध का पता लगाना। इसलिए इस परियोजना के काल्पनिक उद्देश्य निम्न होने चाहिए। पहला, तापमान संबंधी आंकड़ों को रोज़ एकत्र करना। आर्द्रता संबंधी आंकड़ों को रोज़ एकत्र करना। फलों व सब्जियों की सड़ी मात्रा के आंकड़ों को रोज़ एकत्र करना। तीनों ये अर्थात तापमान, आर्द्रता व सड़ी सब्जियों और फलों की मात्रा के बीच के संबंध की जांच करना। जब आप उद्देश्य लिखते हैं तो आप इन्हें पॉइंट वाइज लिखते हैं। जैसा मैंने बताया, हमारी एक समस्या जो हमने चिन्हित की है उसके आधार पर 4 उद्देश्य हुए। इसके बाद हम लोग लिखते हैं कार्यविधि, यानी परियोजना पर कार्य करने की चरणबद्ध योजना। यानी जो आपने उद्देश्य निर्धारित किए हैं, या सरल भाषा में कहें कि आप जो करना चाहते हैं उसे कैसे करोगे, ये कार्यविधि में लिखा जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि आप कोई प्रयोग करने जा रहे हो तो उसे कैसे करोगे, ये आपको कार्यविधि में लिखना है। यदि आप कोई सर्वेक्षण अवलोकन करने जा रहे हो तो उसे कैसे करोगे, ये आपको कार्यविधि में लिखना है। इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसा कि हमारा पहला उद्देश्य है तापमान संबंधी आंकड़ों को एकत्र करना, तो इसकी कार्यविधि निम्न हो सकती है। तापमान संबंधी आंकड़ों को एकत्र करने के लिए प्रत्येक दुकान पर छायादार स्थान का चयन कर 6 फीट की ऊंचाई पर हवा में थर्मामीटर लगाया व प्रतिदिन सभी थर्मामीटर से 3 माह तक आंकड़े एकत्र किए। इसके बाद इस आंकड़ों को एकत्र करने हेतु जो टेबल इस्तेमाल की वो भी आप इस कार्यविधि में बना सकते हैं। दूसरा उद्देश्य आर्द्रता संबंधी आंकड़े एकत्र करना, तो इसकी कार्यविधि हुई आर्द्रता संबंधी आंकड़ों को एकत्र करने के लिए सभी 10 दुकानों के पास एक छायादार स्थान का चयन कर ज़मीन से 6 फीट की ऊंचाई पर हाइग्रोमीटर लगाया और प्रतिदिन 3 माह तक आंकड़े एकत्र किए। इससे संबंधित, आर्द्रता से संबंधित जो भी आंकड़े एकत्र किए उसके लिए जो आपने टेबल का प्रयोग किया उस टेबल को भी आप यहीं इसी भाग में बना सकते हैं।
तीसरा उद्देश्य फलों व सब्जियों की सही मात्रा से संबंधित आंकड़े एकत्र करना। मंडी में सभी 10 दुकानों से सड़ी सब्जियों व फलों की मात्रा किलोग्राम में संबंधित आंकड़े एकत्र किए। इसके लिए भी अगर आपने कोई टेबल प्रयोग की है तो वो यहीं पर लिख देंगे और उसे बना देंगे। चौथा उद्देश्य तीनों के बीच यानी तापमान, आर्द्रता, सड़ी सब्जियों व फलों की मात्रा में संबंध की जांच करने के लिए आप जो कार्यविधि अपनाएंगे उसे ऐसे लिखा जा सकता है। तापमान, आर्द्रता व सड़ी सब्जियों व फलों की मात्रा में संबंध की जांच करने हेतु मैथमेटिकल मेथड का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे काई स्क्वायर टेस्ट है, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है। यदि आप पीसीएम ग्रुप से हैं तो आप इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं। यदि आप अन्य ग्रुप से हैं या आपका आयु वर्ग इतना नहीं है कि आप इन मैथमेटिकल मेथड्स को इस्तेमाल कर सकें, तो आप अपने सीनियर साथियों की, मैथमेटिक्स के टीचर की सहायता ले सकते हैं।